नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर कर दुनिया के तमाम देशों को निशाना बना रहे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की खुद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उसके करीबी मुस्लिम देश ने बहुत बड़ा झटका अमेरिका को दे दिया है। वो झटका उससे पहले भारत ने अमेरिका को दिया था, लेकिन अब यूएई अरब अमीरात ऐसा देश है जो सामने आया और ट्रंप के जो अमेरिका के लड़ाकू विमान है F-35 उनकी डील को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। यूएई की इस खबर ने अमेरिका की जमीन को हिलाकर रख दिया है क्योंकि बहुत बड़ी डील ये उस वक्त हुई थी जब ट्रंप जो है वो जितने भी इस्लामिक देश थे उनकी यात्रा पर निकले थे। यूएई में भी उन्होंने कई डील की, वहां पर भी समझौते किए, बैठक की प्रधानमंत्री के साथ वहां पर भी, और उनको लग रहा था कि अब मुस्लिम देशों के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका व्यापार बढ़ेगा और अमेरिका को भारी फायदा होगा। जिस वक्त अमेरिकी फर्स्ट नीति पर ट्रंप चल रहे हैं उस वक्त तमाम देश उनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं। ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा डिटेल से समझाते हैं कि क्या हुआ है अमेरिका के साथ, क्यों ये डील कैंसिल की गई है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को F-35 फाइटर जेट डील के मामले में संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने झटका दे दिया है। यूएई ने साफ कर दिया है कि उसने अमेरिकी F-35 स्टील लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना रद्द कर दी है। सीधे तौर पर यह बयान दिया गया, साफ कर दिया गया कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका। यूएई ने बताया कि वो अब दक्षिण कोरिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान KF-21 बोरामे खरीदने के लिए कोशिश कर रहा है। यानी कि F-35 को नकार कर अब KF जो दक्षिण कोरिया का सबसे उन्नत विमान है उसकी डील की जाएगी। इसके लिए यूएआर ने कोरियाई अधिकारियों से बातचीत काफी आगे बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का जो ये फैसला इसलिए खास है क्योंकि खाड़ी का ये देश अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। यूएई अगर अमेरिकी विमानों की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप की चिंता को बढ़ाएगा। बीते कुछ समय में कई देशों ने F-35 जेट खरीद की योजना कैंसिल कर दी है, जिसमें एक नाम भारत का भी है। टैरिफ वॉर जब भारत पर किया गया उसके बाद सामने आया कि भारत अब F-35 विमान अमेरिका से नहीं खरीदेगा। यूएई के कदम से पता चलता है कि अरब देशों में दक्षिण कोरिया, चीन और तुर्की जैसे हथियार आपूर्तिकर्ताओं की और रुझान बढ़ा है। अब KF-21 बोरामे पुराने F-4 और F-5 जेट विमानों की जगह लेंगे। यानी कि अब KF-21 पर अरब अमीरात ने अपनी जो निर्भरता है वो बढ़ाने की कोशिश की है और उन विमानों की डील के लिए बातचीत भी दक्षिण कोरिया के साथ आगे बढ़ा दी है, जो ट्रंप के लिए वाकई में बहुत बड़ा झटका है। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि F-35 क्यों नकार रहे हैं देश, इसकी खासियत क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, क्यों इसे बार बार कबाड़ कहा जा रहा है। F-35 दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक हैं और आपको बता दें कि इसकी प्रति यूनिट कीमत करीब $80 मिलियन, लगभग 670 करोड़ रुपए की है। सबसे महंगा विमान ये है और इसकी लागत बहुत महंगी है। इसका रखरखाव और परिचालन खर्च भी बहुत ज्यादा है। 1 घंटे की उड़ान का खर्च 30 लाख रुपए से अधिक हो सकता है और यही वजह है कि इसे दूरी इससे बनाई जा रही है। 60 साल की सेवा अवधि में एक विमान का रखरखाव जिस तरीके से उसकी कीमत बताई जाती है बहुत ज्यादा है। कुछ देशों ने अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों के दबाव पे आकर इस डील को रद्द करने का फैसला किया है। तो कई देश ऐसे हैं जिन्होंने टैरिफ वॉर के बाद इस डील को कैंसिल करने की योजना बनाई। इन घटनाओं में F-35 में तकनीकी खराबी देखी गई है जिससे इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे कबाड़ कहा जाने लगा है। कई घटनाएं ऐसी आई जिससे F-35 में खामियां हो गई और अभी हाल ही में तो आग की चपेट में अमेरिका में ये विमान आ गया था। संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी सुरक्षा स्थितियों और परिचालन प्रतिबंधों के कारण इस डील को रद्द कर दिया है। और बता दें, जिन देशों ने इस डील को रद्द किया है उसमें भारत, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूएई प्रमुख है। ये वो देश हैं जिन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया है। F-35 की खासियत है कि ये विमान रडार पर बहुत मुश्किल से पकड़ा जाता है, जिससे ये दुश्मन की हवाई रक्षा प्रणालियों को आसानी से चकमा दे सकता है। मतलब कि इसे रडार पर मुश्किल से कोई देश, दुश्मन देश पकड़ सकता है। F-35 एक बहुत बहुभूमिका वाला विमान है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन को अंजाम दे सकता है। ये इसकी खासियत है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से इसके अंदर खामियां बीते दिनों से सामने आ रही हैं कि F-35 का इंजन खराब हो गया, F-35 कहीं हादसे का शिकार हो गया या कहीं ये उड़ान नहीं भर पाए, इस तरीके की तमाम खबरें सामने आई।
उसके बाद जिस तरीके से टैरिफ वॉर शुरू हो गया तो लोगों ने F-35 जो करोड़ों की डील वाला विमान है उसको कैंसिल कर दिया। अब कितना नुकसान इससे अमेरिका को होगा, क्योंकि पहले भारत कैंसिल डील करता है, उसके बाद डील अब यूएई जो अमेरिका का सबसे खास दोस्त है, इस्लामिक देश, उसने इस डील को सिरे से खारिज कर दिया है। चलिए अब KF-21 की खासियत भी बता देते हैं क्या है, क्यों यूएई ने उस पर भरोसा जताया। KF-21 को 4.5 पीढ़ी का विमान माना जाता है, मतलब 5वीं पीढ़ी से थोड़ा नीचे है। इसमें कुछ स्टेल्थ रडार से बचने वाली क्षमताएं शामिल हैं। इसके साथ ही इस विमान में इस्तेमाल की गई 65% से अधिक तकनीक दक्षिण कोरिया की अपनी है, यानी कि 65% तक जो तकनीक से बनाया गया है दक्षिण कोरिया ने खुद बनाया है। KF-21 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसका मतलब है कि ये हवा से हवा, हवा से सतह और समुद्री लक्ष्यों के खिलाफ मिशन को अंजाम दे सकता है। ये इस विमान की खासियत है। ये 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 GE400 के टर्बोफेन इंजन से संचालित होता है, जो इसे ध्वनि की गति से 1.8 गुना तक की अधिकतम गति प्रदान करते हैं, यानी कि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। ये लड़ाकू विमान 10 बाहरी हाई पॉइंट्स हैं और ये 7,700 किलोमीटर तक का हथियार पेलोड ले जा सकता है। तो इसकी जो विमान की हथियार ले जाने की क्षमता है वो भी काफी ज्यादा है। KF-21 को एक मॉड्यूल डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिससे इसे भविष्य में अपग्रेड करना आसान हो जाएगा, यानी कि इसका जो ये पीढ़ी है वो बढ़ाई जा सकेगी। F-35 जैसे विमानों की तुलना में KF-21 को एक कम लागत वाले विकल्प के रूप में देखा जाता है। मतलब जितना मेंटेनेंस F-35 का आता है उससे कम ही इस वाले विमान का आता है। और हो सकता है यूएई ने जिस तरीके से ये डील रद्द की है उसके पीछे कोई और बड़ा मकसद भी हो। आपको अब ये बता दें कि इस डील से कितना नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ेगा, कितना बढ़ावा अमेरिका को मिल रहा था और क्यों अब ये डील कैंसिल की गई है। अब ये बात तो पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यूएई ने दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरामे लड़ाकू विमान को खरीदने का अंतिम निर्णय ले लिया है। हालांकि यूएई इस विमान में काफी रुचि दिखा रहा है, जिसने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान की डील रद्द करने का एक विकल्प के रूप में विचार करना शुरू कर दिया है। यदि ये सौदा आगे बढ़ता है तो इससे अमेरिका और पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो काफी हद तक उनको आर्थिक नुकसान भी होगा, राजनीतिक नुकसान भी होगा। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में F-35 की डील को बढ़ावा दिया था। इसे इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। अगर यूएई ये डील रद्द करके दूसरे देश से कोई विमान खरीदता है तो इसे ट्रंप की मध्य पूर्व नीति की एक विफलता के रूप में देखा जा सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये डील उनके राष्ट्रपति रहते हुई है। डील रद्द होने का मुख्य कारण चीन की हुआवेई कंपनी के साथ यूएई के संबंध थे। ट्रंप प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया। यूएई के इस कदम ने यह संदेश जाता है कि वे अमेरिका के दबाव में अपनी विदेश नीति को सीमित नहीं करना चाहता, जिससे अमेरिका की रणनीतिक पकड़ को कम हो सकती है। अब आपको बता दें कि अमेरिका को इससे काफी नुकसान होने वाला है। यूएई ने ये डील रद्द करके अमेरिका को सीधे सीधे लगभग कहा जा रहा है कि $23 बिलियन के संभावित राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। ये सौदा सिर्फ F-35 लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ड्रोन और अन्य हथियार भी शामिल थे। इस डील से लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी रक्षा कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिका का रक्षा उद्योग कई अन्य देशों के साथ बड़े सौदे करता है। F-35 की डील रद्द होना अमेरिका और उसके एक प्रमुख खाड़ी सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार का संकेत है। यह घटना दर्शाती है कि मध्य पूर्व के देश अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी विदेश नीति और रक्षा जरूरतों के लिए दक्षिण कोरिया, फ्रांस जैसे अन्य देशों की ओर भी देख रहे हैं। यूएई ने हाल ही में फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों का बड़ा सौदा किया है। तो अब आपको बता दें कि ट्रंप चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो तमाम देशों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तमाम देशों में अपना धाक जमाने की कोशिश कर रहे थे, किसी पर टैरिफ बम फोड़कर उन्होंने उसे गिराने की कोशिश की। भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ से निशाना बनाने की ट्रंप ने कोशिश की, जबकि भारत जो है वो अमेरिका का दोस्त देश हुआ करता था। लेकिन अब रिश्तों में खटास आ गई है। जिस तरीके से ट्रंप ने भारत को आंख दिखाई टैरिफ वॉर के जरिए, अब जो
और बाकी दोस्त देश हैं ट्रंप के, वो भी उनसे पिछड़ते जा रहे हैं। F-35 की डील रद्द कर ट्रंप को ही एक बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब ट्रंप को एक भारी नुकसान यूएई ने, एक मुस्लिम देश ने पहुंचा दिया है अरबों डॉलर का, वो कितना बड़ा नुकसान ट्रंप के लिए साबित होगा, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।